हम लोग सब सड़कों पे हजारों लाखों किलोमीटर चलते हैं और सड़कों पे अलग अलग मार्किंग्स रहती हैं। वो सब मार्किंग्स देखते हैं, पर क्या हम कभी सोचते हैं कि ये मार्किंग्स क्यों हैं, इनका मतलब क्या है और इनका मकसद क्या है? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन्हीं मार्किंग्स के ऊपर बात करेंगे। जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं आपका होस्ट अभिनव जैन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एडवेंचर्स ऑन सफारी में। हमारे इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस की कड़ी में आज एक और वीडियो जुड़ने जा रहा है, जिसमें हम लोग बात करेंगे हाईवेज पे और रोड्स पे जो अलग अलग मार्किंग्स रहती हैं उनके बारे में। बहुत लोग नोटिस तो करते हैं ये मार्किंग्स, लेकिन उनको उनका मतलब नहीं पता, उनका पर्पस नहीं पता, और ये मार्किंग्स क्यों यूज होती हैं ये भी नहीं पता। तो सोचा कि चलो आज इसी टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए और अपने दोस्तों को, अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को इसके बारे में थोड़ी कुछ जानकारी दी जाए। तो दोस्तों, ये जो लाइंस हैं या ये जो वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, वो सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज की बेसिस पे है। प्लस जो मैंने थोड़ा कुछ रिसर्च किया, टीम बीएचपी का जो है ब्लॉग्स, उस पे थोड़ी कुछ रिसर्च की, तो उसके बेसिस पे मैंने ये बनाया है वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रोकन लेन्स की। ये वो वाइट मार्किंग्स रहती हैं जो आप नॉर्मली हाईवेज पे देखते हैं। ये लेन्स को मार्क करती हैं। अगर आप मल्टी लेन हाईवे पे हैं, अगर टू लेन हाईवे पे हैं, तो ये मार्क करती हैं कि कौन सा ट्रैफिक लेफ्ट में रहेगा और कौन सा राइट में रहेगा। लेकिन इनमें जो मार्जिन होता है वो बराबर का रहता है। जो गैप रहता है दो लाइंस में वो काफी ज्यादा होता है। और इसमें जो कार चलाने वाले हैं या बाइक चलाने वाले हैं, वो ओवरटेकिंग भी कर सकते हैं फ्रॉम द अप्रोप्रिएट साइड एंड कंसिडरिंग द अपकमिंग ट्रैफिक और द ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। जो अगली लाइंस हैं उनको हैजार्ड लाइंस भी बोला जाता है, ब्रोकन लॉन्ग लाइंस भी बोला जाता है। ये लाइंस ऐसी रहती हैं जिसमें व्हाइट मार्किंग जो है वो लंबी रहती है और उनके बीच का जो गैप होता है वो काफी कम होता है। इनको हैजार्ड लाइट इस लाइंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि दिस इंडिकेट्स द वार्निंग फॉर द पीपल अबाउट द ऑनवर्ड ट्रैफिक और द कमिंग ट्रैफिक, कि सामने से जो ट्रैफिक आ रही है उसके कुछ कंडीशंस चेंज होने वाले हैं, इसलिए ये हैजार्ड लाइंस होती हैं। तो हमें अगर कहीं भी हाईवे पे चलते हुए ऐसी हैजार्ड लाइंस आए जिसमें व्हाइट पोर्शन मार्किंग ज्यादा हो और उनके बीच का गैप कम हो, वहां पे हमें अपनी स्पीड्स कम कर लेनी चाहिए और सामने ध्यान देना चाहिए कि सामने क्या ट्रैफिक कंडीशंस या जो सामने से ट्रैफिक आ रही है उसकी जो कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं, वो कैसे चेंज हो रही हैं। अगली जो लाइंस हैं, दोज आर सॉलिड लाइंस और स्ट्रेट लॉन्ग लाइंस। वो आपको स्ट्रेट पट्टी दिखेगी, व्हाइट कलर की लाइन। ये जो है ये नॉर्मली हम टर्निंग्स पे देखते हैं या जहां पे हाई ट्रैफिक जंक्शंस हो वहां पे देखते हैं। तो इन लाइंस का मतलब होता है कि वी आर नॉट सपोज टू ओवरटेक द व्हीकल इन फ्रंट ऑफ अस, दैट इज that overtaking is prohibited in that area in which you see this solid long line. पहाड़ियों पे अक्सर आप ये मार्किंग देखेंगे क्योंकि पहाड़ियों में, घाट्स में रिस्की होता है ओवरटेक करना। तो वहां पे ये चीज डेफिनेटली आप नोटिस किए होंगे या नेक्स्ट टाइम जब आप जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे। नेक्स्ट इज डबल सॉलिड लाइन। तो डबल सॉलिड लाइन जो होती है उसका पर्पस सेम रहता है जैसे कि नॉर्मल सॉलिड सिंगल सॉलिड लाइन का रहता है, विद ओनली सिंगल डिफरेंस, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ द वार्निंग इज डबल। और ये हमें मिलती है जहां पे बहुत स्टीप घाट्स रहते हैं, जहां पे घाट्स में वन वे ही रहता, सिंगल लेन रहती है जिसमें आना और जाना दोनों होते हैं, लेकिन स्टीप रहेगी या बहुत शार्प कर्व्स होंगे, यू शेप बेंड्स होंगे। उस टाइप के एरियाज में हमें ये डबल सॉलिड लाइन मिलेगी, विच इज अ डबल वार्निंग। सो मेक श्योर यू नोटिस इट एंड इमीडिएटली स्लो डाउन योर स्पीड्स। नेक्स्ट इज डॉटेड लाइन विद अ सॉलिड लाइन। ये भी दो लेन की मार्किंग होती है। इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जिस साइड पे डॉटेड लाइन है उस साइड से जाने वाली ट्रैफिक जो है वो ओवरटेक कर सकती है सामने की सिचुएशन को देख के, कंडीशंस को देख के, लेकिन जो दूसरी साइड पे सॉलिड लाइन है
उस साइड से आने वाली ट्रैफिक ओवरटेकिंग नहीं कर सकती। तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और आपकी साइड पे डॉटेड लाइन है, तो मतलब आप सामने का ट्रैफिक का अंदाजा लेके ओवरटेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी साइड पे सिंगल लाइन है या सॉलिड लाइन है और दूसरी साइड पे डॉटेड लाइन है, तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते। तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा कि सॉलिड लाइन किधर है और उधर वालों को ओवरटेकिंग नहीं करनी। जो नेक्स्ट लाइन है वो है एरो विद अ ब्रोकन लाइन। ये भी एक तरह का वार्निंग मार्किंग है, जिसमें जो मोटरिस्ट हैं उनको बताया जाता है कि दे नीड टू टर्न टुवर्ड्स द और मूव टुवर्ड्स द एरो मार्किंग। जहां पे एरो की शेप है उस साइड पे उनको टर्न करना है। क्यों? क्योंकि सामने जो रोड कंडीशंस है वो चेंज होने वाली हैं, या ट्रैफिक कंडीशंस चेंज होने वाली हैं, या कोई टर्न आने वाला है, जिससे कि बचाने के लिए या इंडिकेट करने के लिए ये मार्किंग्स होती है। नॉर्मली ये मार्किंग्स आपको जहां पे कोई किसी तरह का डाइवर्जन होगा वहां पे दिखेंगी कि आप जा रहे हैं, डॉटेड लाइंस के बीच में आपको एक एरो मिलेगा टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स राइट। तो वहां पे आपको एरो को देखते हुए अपनी डायरेक्शन को चेंज करना है। नेक्स्ट जो है वो है जिगजैग लाइंस। जिगजैग लाइंस भी वार्निंग के लिए होती हैं, लेकिन इनका पर्पस होता है कि ये जो एरिया है जहां पे आपको जिगजैग लाइंस दिख रही हैं, दैट इज अ हाई पेडेस्ट्रियन एक्टिविटी जोन। वहां पे हो सकता है कुछ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स हो या जेब्रा क्रॉसिंग हो, या ये भी हो सकता है कि हाईवे पे चलते हुए वहां पे कुछ पैदल चलने वाले जो पेडेस्ट्रियंस हैं या रोड क्रॉसिंग का है, वहां पे उनके लिए जगह बनाई गई हो, डेडिकेटेड जगह बनाई हो। तो इसलिए मोटरिस्ट को इंडिकेट करने के लिए कि दे नीड टू स्लो डाउन बिकॉज देयर इज अ क्रॉसिंग अहेड, देयर इज अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग अहेड, zigzag lines are used. Next one in the queue is the dotted line. तो ये डॉटेड लाइंस जो होती हैं नॉर्मली जो बाई रोड या सर्विस रोड से मेन हाईवे पे मर्जिंग पॉइंट होता है वहां पे रहती हैं। तो दिस इज फॉर द traffic which is coming from the service lane to indicate them that they are merging on the highway, so they need to be cautious about the vehicles coming from behind on the highway at a high speed. So make sure when you are merging from the by road or the service lane onto the highway and you see these kind of dotted lines where you have small white markings and small empty spaces, slow down your speed, watch for the traffic coming on the main road, and then based on the situation merge onto the main road, and for some distance keep it on your left side only, and once your vehicle gains the speed then gradually you can move towards the right. Next one is the double dotted line. It is the same functionality like the simple dotted lines or the single dotted line, but in this case traffic can be coming from both sides, so they need to be watchful from both the sides or both the lanes कि traffic कैसा है, कितना है, and then accordingly merge onto the main road. Next is the solid lines on the side of the road. This line indicates that the area outside these white markings is for pedestrians to walk. Plus, you as a motorist can temporarily park your vehicle if this line is white. But if the line is solid yellow, then you are not supposed to park the vehicle over there. It is prohibited for temporary or long time parking. So make sure you check the color of the road or the marking on the road, and then accordingly decide whether to park or not. Next and the last in this list is the yellow junction box. It is mostly on the high traffic zones or high traffic junctions. The purpose of this box is to indicate the motorist that they can enter this yellow box only and only if they can immediately cross that section without blocking the traffic. If a motorist enters that yellow box zone and stops, which causes a blockage of the traffic, he can be heavily fined and challan can be cut for the person. So make sure when you see a yellow box, if the road is clear, you can cross it immediately, then only enter that yellow box. Otherwise, stop before it starts to be on a safer side and to prevent yourself from any sort of traffic violations.
तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आप सब ने कुछ नया सीखा होगा और जो पर्पस था हमारा ये वीडियो बनाने का वो सक्सेसफुल रहा होगा। और उम्मीद करता हूं कि जब आप नेक्स्ट टाइम ड्राइव पे जाएंगे तो इन मार्किंग्स को ध्यान में रखेंगे और जैसे भी जो मार्किंग आएगी उसके अकॉर्डिंगली आप अपना व्हीकल का जो स्पीड है, जो कंट्रोल है, जो डायरेक्शन है, अकॉर्डिंगली उसको चेंज करेंगे, बिकॉज दीज मार्किंग्स विल हेल्प यू ड्राइव सेफ एंड रीच योर डेस्टिनेशन ऑन टाइम परफेक्टली विदाउट एनी इश्यूज। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो और कुछ नया आपने सीखा हो आज, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी कुछ नया सीखें और सेफ्टी के बारे में, रोड साइंस के बारे में नई चीजें सीखें, नई चीजें जानें और उनको फॉलो करें, ताकि वो भी सेफ रहें, सुरक्षित रहें। प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए और कोई भी किसी तरह का भी आपके पास प्रश्न हो या आप कोई स्पेसिफिक कंटेंट के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हो तो प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर लिखिए और हम कोशिश करते हैं कि हम आपके कमेंट्स को जल्दी से जल्दी पढ़ें और उनके बेसिस पे जो भी पॉसिबल वीडियोस हो हम वो सब बनाएं और आपके साथ शेयर करें। प्लस मैं टीम बीएचपी को भी थैंक्स देना चाहूंगा, क्योंकि some of the information or the content what I have shared in this video, I have read through different blogs available on Team BHP, जो कि एक बहुत ही अच्छा ब्लॉग है। अगर आप ड्राइविंग में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, रीडिंग में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू सम ऑफ द टीम बीएचपी ब्लॉग्स, दे आर वेरी हेल्पफुल। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।